जवाब नहीं देगा। इसके पहले जिस तरीके से जो स्थितियां बनी थी लगातार, अगर हम बात करें तो 22 अप्रैल को पहलगाम में जब आतंकी हमला हुआ और भारत में पूरा रोष था, आक्रोश था और उसका बदला भी लिया गया। आतंकियों के ठिकाने तबाह कर दिए गए और उसी से पाकिस्तान इस कदर बौखलाया कि लगातार वो भारत पर कई बार हमले किया और अभी तक देखिए वो हमले ही कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान को करारा जवाब मिल रहा है और फिर वही वो अपनी नापाक हरकत करते हुए नजर आ रहा है। अब ऐसी स्थिति बनी हुई है, पहले तो भारतीय सेना की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसमें यही कहा गया था कि किसी भी सिविलियन को हम लोगों ने नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके से हमले किए जा रहे हैं अब वो सीमित दायरे में जवाब नहीं दिया जा सकता है। अपनी संप्रभुता और अपनी रक्षा के लिए अब जवाब देना पड़ेगा और लगातार भारतीय सेना जिस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दे रही है पाकिस्तान को, उससे भारी नुकसान भी पहुंच रहा है। लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला है क्योंकि उसका इतिहास यही कहता है। तो धमाकों के बाद देखिए कई विमान उड़ान भरने में विफल रहे। चकलाला कैंट के पास भीषण धमाका हुआ है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर ये पाकिस्तान के प्रमुख स्थान है, समझिए कि प्रमुख शहर है, यही से इनकी आर्थिकी मजबूत होती है कहा जा सकता है। सियालकोट पर भी भारतीय ड्रोन का ये कहर देखने को मिला है। अटैक और गुजरांवाला जैसे शहरों के ऊपर भारतीय ड्रोन मंडरा रहे हैं। पाकिस्तान के भयंकर तबाही और सुरक्षा व्यवस्था ध्वस्त होने की खबर सामने आ रही है। तो पाकिस्तान के सैन्य प्रतिष्ठानों को भारी क्षति पहुंची है। एयरबेस के रनवे और कम्युनिकेशन सिस्टम पर भी हमला किया गया है और डर के माहौल में पाकिस्तान की जनता और सेना में भारी बेचैनी देखने को मिल रही है और सेना ने माना भी है कि भारत ने 3 एयरबेस पर उनके हमला किया है और उनकी तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि हमारी संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। और सहयोगी अजहर लगातार हमारे साथ जुड़े। अजहर, आपके पास अभी कोई जानकारी, कोई अपडेट सामने आ रही है क्या? भारतीय सेना की कार्रवाई लगातार जारी है। 3 एयरबेसों को भारतीय सेना ने नष्ट किया है। नूर खान एयरबेस हो, चाहे वो मुरीद एयरबेस हो, चाहे वो रफीक एयरबेस हो, तो इन तमाम जगहों पर कार्रवाइयां जो है वो भारतीय सेना के द्वारा की गई है। देखिए रावलपिंडी में भी बड़ा धमाके की खबर जो है वो आ रही है। भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक की है और इसी के साथ साथ देखिए इस्लामाबाद में जो सैन्य बेस था वहां पर भी भारतीय सेना ने ये बड़ी कार्रवाई जो है वो की है। देखिए अब युद्ध का दायरा जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ता नजर आ रहा है और लगातार देखिए ये कार्रवाइयां जो है वो आगे बढ़ रही हैं। और देखिए इस बीच ये बड़ी खबर है, कुछ देर के बाद ही साउथ ब्लॉक में सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इन तमाम पूरी युद्ध की जो स्थिति है इसको लेकर जानकारी दी जाएगी। देखिए ये बड़ी कार्रवाई जो है वो भारतीय सेना के द्वारा जो है वो की गई है और इसके अलावा देखिए सुक्कुर एयरपोर्ट जो है वहां पर भी भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक की है। देखिए पाकिस्तान में डर का माहौल है, लगातार अलर्ट साइलेंट जो है वो बज रहे हैं क्योंकि देखिए ये प्रमुख शहर हैं पाकिस्तान के जहां पर भारतीय सेना ने कार्रवाई की है। क्योंकि पंजाब से सटे इलाके हैं ये, जहां पर ये एयरबेस हैं तीनों, ये देखिए जो पाकिस्तान वाला पंजाब है वहां से सटे इलाके हैं। और इसी के अलावा देखिए रावलपिंडी में एक एयरबेस था जिसको नष्ट किया गया है। यहाँ देखिए ये डेवलप कंट्रीज थी, डेवलप सिटीज थी पाकिस्तान की, जहां से रेवेन्यू जनरेट होता था पाकिस्तान का। तो कहीं ना कहीं यहाँ भारतीय सेना ने हमला किया है, ये बड़ा नुकसान है पाकिस्तान का। तो लगातार ये कार्रवाइयां जो है वो जारी है क्योंकि देखिए जिस तरीके से पहले दिन से ही नंदिनी बात कर ली जाए, 22 अप्रैल को जिस तरीके से जो आतंकी घटना हुई पहलगाम में, उसके बाद देखिए भारतीय सेना ने जो बड़ी कार्रवाई 15 दिनों के बाद की, लेकिन सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया। तमाम आतंकी ठिकानों पर 9 ठिकानों पर भारतीय सेना ने कार्रवाई जो है वो की और उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई कि देखिए अगर पाकिस्तान जवाब देगा, पाकिस्तान अगर कुछ किसी भी तरीके की हरकत करेगा तो भारतीय सेना उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। लेकिन देखिए फिलहाल किसी सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया गया था, तमाम उन आतंकी ठिकानों पर ही एयर स्ट्राइक जो है वो की गई थी। लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और उसने देखिए जम्मू जो एयरपोर्ट है वहां पर ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की, जैसलमेर में ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की, पंजाब से सटे इलाकों में ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की। हालांकि भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने उन तमाम जो हमलों को जो
है वो निष्क्रिय कर दिया। लेकिन देखिए बात यही है कि पाकिस्तान लगातार अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, लेकिन कब तक बर्दाश्त किया जाएगा। फिर उसके बाद देखिए भारत ने ये जवाबी कार्रवाई की है। देखिए पूंछ में किस तरीके से पाकिस्तान ने गोलीबारी की, कई बिल्कुल। और सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, थोड़ी देर में सेना की ब्रीफिंग होने वाली है, इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, बता दें आपको नंदिनी की सुबह 10 बजे सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और जिसमें बीते रात हुई घटना का पूरा जानकारी दिया जाएगा। किस तरह से हमने उनके ड्रोन मार गिराए, किस तरह से हमने जवाबी कार्रवाई की और जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को हमने कितना क्षति पहुंचाया, इसका आधिकारिक जो पुष्टि है वो सेना के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो जाएगा जब वो प्रेस ब्रीफिंग करेंगे, जिसमें सेना की तरफ से पूरा जानकारी दिया जाएगा। लेकिन जो खबरें सामने आ रही हैं जिसमें पाकिस्तान की तरफ से 26 जगहों पे हमला किया गया था, उसके बाद हमने जवाबी कार्रवाई किया, रावलपिंडी से लेकर कराची तक हमने हमला किया। और साफ तौर पे यदि हम बात करें पाकिस्तान में क्षति की, तो उन्हें सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाया गया है कि जब हमने उनके एयर स्पेस को उनके जो रावलपिंडी में धमाका किया, साथ साथ हमने उनके जो तमाम एयर स्पेस को बंद करने पे मजबूर कर दिया। पाकिस्तान के हालात इस वक्त इस तरह है कि पूरे पाकिस्तान में एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है। लगातार पाकिस्तान की जनता खौफ में जी रही है, सरकार से सवाल किए जा रहे हैं, लोग सड़कों पे आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो पाकिस्तान की सरकार है वो बाज नहीं आती। और खास करके हमारे सहयोगी बता रहे थे कि किस तरह से पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है, क्योंकि हमने 3 उनके एयरबेस पे हमने हमला किया है, जिसमें नूर खां एयरबेस है, शोरकोट एयरबेस है और मुरीद एयरबेस है। क्योंकि जब आप एयरबेस को नुकसान पहुंचाते हो तो आर्थिक रूप से बहुत बड़ा क्षति पहुंचता है किसी भी देश को। यही कोशिश पाकिस्तान के भी तरफ से किया गया था कि जब जम्मू एयरपोर्ट पे उन्होंने ड्रोन से हमला करने की कोशिश की, श्रीनगर एयरपोर्ट पे हमला करने की कोशिश की, लेकिन हमने उनका पूरे कोशिश को नाकाम किया। हमारे डिफेंस सिस्टम ने उनके सभी नापाक इरादों को आसमान में ही पस्त करते हुए नजर आए थे। लेकिन जब जवाबी कार्रवाई होता है तो पाकिस्तान का जो रोना है वो शुरू हो जाता है, गीदड़ भभकियां हैं वो शुरू हो जाता है। और आज भी जब हमने एयर स्ट्राइक किया, पाकिस्तान के 3 एयर स्पेस को हमने नष्ट किया, 3 जगहों पे हमने स्ट्राइक किया और कई ऐसे शहर हैं जिसमें हमने ड्रोन से भी हमला किया। इसका जो आधिकारिक पुष्टि है 10 बजे जब सेना का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा, उसमें इस चीज का पुष्टि किया जाएगा और तमाम जो जानकारी है वो पूरे डिटेल्स में दिया जाएगा। उससे पहले यदि ज्यादा कुछ बोलना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि कई ऐसे खबरें हैं जो सूत्रों से भी मिलती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है, लोगों में भगदड़ मचा हुआ है और अभी भी जो एलओसी का इलाका है, चाहे हम रावलपिंडी का जिक्र करें या फिर हम एलओसी के बात करें, पुंछ की बात कर ले, इन तमाम जगहों पे फायरिंग और गोलाबारी अभी भी जारी है। और हमारे सैनिक उसके पाकिस्तान के सभी नापाक इरादों को मिट्टी में मिलाते हुए नजर आ रहे हैं और अपने कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि एक तरफ हमारा देश है जो, और हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जो सभी घटनाओं का खुद मॉनिटरिंग करते हैं, राजनाथ सिंह इस तमाम घटनाओं का जानकारी लेते हैं, वो बातचीत करते हैं। लेकिन वही दूसरा देश की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, जो एक आतंक का बहुत बड़ा हब बन चुका है, बहुत बड़ा गढ़ बना हुआ है आतंक का, जो देश ही आतंकियों से चलता है, आतंकियों के पालने से चलता है। उसके प्रधानमंत्री जब हमला होता है दूसरे भारत की तरफ से, तो उसके प्रधानमंत्री खुद पहले जाकर के बंकर में छुपते हैं। और हमने नंदिनी पाकिस्तान के कई सांसदों का भी बयान सुना है, जहां पे एक सांसद संसद भवन के अंदर रोते हुए बोल रहे थे कि अल्लाह हमारी गलती को माफ करे। वही दूसरे सांसद का बयान आया था कि यदि युद्ध होता है तो हम लंदन भाग जाएंगे। तीसरे सांसद का बयान आता है कि भारत के साथ बात करना चाहिए। और जो गीदड़ भभकी है पाकिस्तान के पीएम की, वो अभी भी जारी है। अभी भी उनका एक बयान सामने आया था कि हम इसका बदला लेंगे। लेकिन किस तरह से बदला लेंगे? जिस तरह से बीते 2 रातों में उन्होंने बदला लिया है। लगातार वो ड्रोन भेजते हैं, हम उसे मार गिराते हैं, वो ड्रोन भेजते हैं, हम उसे
से मार गिराते हैं, उनके हर एक इरादे को हम मिट्टी में मिला देते हैं, हर इरादे को हम आसमान में ही मिला देते हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को अभी भी समझ जाना चाहिए कि वो गलत देश से पंगा ले लिया है, वो भारत से पंगा ले लिया है, और भारत घर में घुस के मारना भी जानता है और घर में घुस के रहना भी जानता है। तो कहीं ना कहीं अब वो वक्त आ गया है जब हम घर में घुस के मारेंगे भी और उन्हीं के घर में रुक करके बैठेंगे भी, क्योंकि हमने देखा था कि जब पहलगाम आतंकी हमला होता है तो तमाम जो विपक्ष के लीडर्स हैं उनका एक ही सवाल था, एक ही ये था कि पाकिस्तान के आतंकवाद को खत्म करो, और जो उसके लिए सरकार को जो भी कदम उठाना पड़े वो सरकार के साथ है। और हमने सबसे अच्छा बयान यदि बात करें, जो सबसे चर्चा में रहा बयान, वो असदुद्दीन ओवैसी का बयान रहा, जिन्होंने कहा कि इस बार पाकिस्तान पे हमला भी करो, आतंक को खत्म भी करो, आतंक को मारो भी, और मार के पीछे मत हटो, वहीं पे जाके बैठ जाओ। यानी कि अब वक्त आ गया है, जो पीओके की बात की जा रही थी वो वक्त अब आ गया है हमारे सैनिकों की तरफ से कि बहुत जल्द पीओके भारत का जो अभिन्न हिस्सा था वो वापस लिया जाएगा, क्योंकि लगातार हमने देखा है कि आतंकवादियों को पनाह देने वाला जो पाकिस्तान है वो किस तरह से गीदड़ भभकी दिखाता है, किस तरह से धमकी देता है, और भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देता है। और सिर्फ भारत कहता नहीं है कि हम घर में घुस के मारेंगे, उसका जीता जागता सबूत है कि हम उनके घर में घुस के, चाहे वो इस्लामाबाद हो, चाहे वो रावलपिंडी हो, कराची हो, लाहौर हो, हमने हर जगह घर में घुस के मारा है, जिसका जीता जागता पाकिस्तानी आवाम है, पाकिस्तान की जनता है, जो साफ तौर पे अपने सरकार के खिलाफ जा चुकी है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ पाकिस्तान में गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, दूसरी तरफ पाकिस्तान भारत को आंख दिखाने की हिमाकत बार बार करता है, और उसको मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाता है, और उसका जवाब कल पूरे तरीके से दिया गया, जिसके बाद पाकिस्तान को नहीं समझ में आएगा तो उसका जो भुगतान है उसको आने वाले वक्त में पाकिस्तान को करना पड़ेगा, क्योंकि 3 सबसे मेन हमने एयरपोर्ट को नष्ट किया है, जो कि पाकिस्तान को बहुत बड़े आर्थिक तौर पे मदद देता था। एक तरफ से पहले ही पाकिस्तान दूसरे देशों से भीख मांगते हुए नजर आ रहा था, दूसरे देशों से पैसा मांगते हुए, और कल भी उसने कर्ज लिए हैं। तो कहीं ना कहीं पहले ही कर्ज में डूबा हुआ पाकिस्तान अब और अपने आर्थिक रूप से वो नीचे जा चुका है, उसके जो शेयर मार्केट है वो गिर चुका है, रेवेन्यू उसका गिर चुका है, फिर भी पाकिस्तान भारत को आंख दिखाता है, जो कि 4थे नंबर पे अभी भी आर्थिक रूप पे मजबूती से बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को अब समझना होगा कि आखिर वो गलत देश से पंगा ले रहा है, और जिस आर्मी को, जिस सेना को, जिस देश के प्रधानमंत्री को वो बार बार आंख दिखाने का कोशिश कर रहा है, अब वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि हमने एक बयान सुना था जब हमारे निहत्थे पर्यटकों को हमला किया गया था, वहाँ पे जो जेंट्स थे, जो पुरुष थे, उनको मार दिया गया था, महिलाओं को कहा गया था कि जा करके अपने पीएम को बोलो, अपने सरकार को बोलो। तो ये अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और वो जीता जागता सबूत आज पाकिस्तान झेल रहा है, क्योंकि जिस आतंक को वो पनाह दे रहा था, जिस आतंकियों को वो अपना आका मान चुका था, क्योंकि हमने देखा था कि जब हमने पहला ऑपरेशन ऑपरेट किया था, ऑपरेशन सिंदूर की जो पहली रात थी लगभग 7 तारीख को, तो उस दिन हमने लगभग 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया था। और उसके जनाजे में हमने देखा कि वहाँ के मंत्री शामिल हो रहे हैं, वहाँ की जो आर्मी है वो उन आतंकवादियों को सलाम दे रही है, उनके जो ताबूत होते हैं उनके ताबूत पे पाकिस्तानी झंडा डाला हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये तो साफ हो गया कि वो आतंक को पनाह देते हैं, आतंकियों को पनाह देते हैं, जिसका भुगतान ना सिर्फ पाकिस्तान की सरकार को, पाकिस्तान की जनता को भी भुगतना पड़ेगा। बंकर में छिपना है आतंकियों को तो वो छिपे, लेकिन भारत उनको बंकर से निकाल। बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है, आपको बता दें कि अखनूर के पल्लनवाला सेक्टर में भारी गोलीबारी हुई है, और दोनों ओर से लगातार भारी गोलीबारी की जा रही है। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, एलओसी में दोनों ओर से लगातार गोलीबारी जारी है। लगातार देखिए दोनों ओर से गोलीबारी की जा रही है। अखनूर के पल्लनवाला सेक्टर में गोलीबारी हुई है, दोनों ओर से लगातार भारी गोलीबारी की जा रही है। तो एलओसी में दोनों ओर से लगातार गोलीबारी की जा रही है। देखिए अगर पाकिस्तान और भारत की बात करें तो अखनूर के पल्लनवाला सेक्टर में दोनों ही तरफ से ये गोलीबारी चल रही है, और भारत करारा जवाब दे रहा है हर एक मिसाइल का, हर एक हमले का। एलओसी में दोनों से
लगातार गोलीबारी की जा रही है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी देखिए निकलकर सामने आ रही, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब और राजस्थान में किए जा रहे पाकिस्तान के काराना ड्रोन हमलों का भारत ने करारा जवाब देना अब शुरू कर दिया है। और देखिए ये बड़ी जानकारी, इस वक्त एलओसी में दोनों ओर से गोलीबारी की जा रही है। अखनूर के पल्लनवाला सेक्टर में भारी गोलीबारी की गई है। दोनों ओर से लगातार ये भारी गोलीबारी हो रही है। तो भारत हर एक हमले का करारा जवाब दे रहा है। और आपको बता दें कि पाकिस्तान की आर्मी ने आज सुबह सुबह ये खुद दावा कर दिया उसने कि उनके 3 एयरबेस को निशाना बनाया गया है। ये तीनों एयरबेस पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। और इनके अगर नामों की हम बात करें तो नूर खान एयरबेस, मुरीद एयरबेस और शोरकोट एयरबेस है। ये दावा पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से भी कर लिया गया है। और लगातार अब गोलीबारी की जा रही है एलओसी पर। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां पर पाकिस्तान ने भारत पर मिसाइल दागी है। दिल्ली को निशाना बनाकर फतह 2 मिसाइल दागी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी, भारत की वायु सुरक्षा प्रणाली ने इंटरसेप्ट कर उसे निष्क्रिय कर दिया है। और हरियाणा के सिरसा में मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम से इंटरसेप्ट किया गया है उसे। मिसाइल हमले से क्षेत्र में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। अब देखिए इस क्षेत्र में अलर्ट घोषित कर दिया गया है, लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। सूत्रों के हवाले से ये भी बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हमला भारत के खिलाफ सीधा युद्ध प्रयास माना जा रहा है। अब पाकिस्तान की मंशा पूरी तरीके से उजागर हो चुकी है। भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियां पूरे देश में हाई अलर्ट पर है। लगातार करारा जवाब दिया जा रहा है पाकिस्तान को। और देखिए भारत पर उसने मिसाइल दागी है, दिल्ली को निशाना बनाया उसने और उसे नष्ट कर दिया गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी देखिए निकलकर सामने आ रही। भारत की वायु सुरक्षा प्रणाली ने इंटरसेप्ट कर उसे निष्क्रिय कर दिया है। हरियाणा के सिरसा में मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम को इंटरसेप्ट किया गया। मिसाइल अपने पहले क्षेत्र में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। तो भारतीय सेना की तरफ से देखिए करारा जवाब दिया गया और उसे इंटरसेप्ट कर दिया गया है, लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। और हमला भारत के खिलाफ सीधा युद्ध प्रयास माना जा रहा है। अब पाकिस्तान की मंशा जो है पूरी तरीके से उजागर हो चुकी है। जिस तरीके से पाकिस्तान जो हमले कर रहा है, करारा जवाब मिल रहा है, लेकिन अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आने वाला है। लगातार एक के बाद एक कई उसके मिसाइल जो हैं वो नष्ट कर दिए गए हैं। लगातार देखा जा रहा है कि भारत की तरफ से कई ड्रोन भी मार गिराए हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा के सिरसा में मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम से इंटरसेप्ट किया गया है और मिसाइल हमले से क्षेत्र में पूरी तरीके से अलर्ट घोषित कर दिया गया है। तो पूरे देश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। लगातार देखा जा रहा है कि कई जगहों पर जो मिसाइल सामने आ रहे हैं वहां पर ब्लैक आउट हो चुका था देर रात से ही, और अब वहां पर और भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और देखिए लगातार देखा जा रहा है कि एक के बाद एक करारा जवाब दिया जा रहा है। अमृतसर सहित राजस्थान के बॉर्डर से सटे शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की देर रात। और इसी बीच पाकिस्तान के मीडिया की तरफ से ये दावा भी कर लिया है कि भारत ने 3 एयरबेस पर उनके हमले किए हैं, लेकिन उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि कोई संपत्तियां हमारी वो नहीं हुई। और देखिए सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, हरियाणा में अभी जो मिसाइलें दागी गई हैं, दिल्ली को निशाना बनाया जा रहा है, अभी उसको लेकर देखिए कहा जा रहा है कि इंटरसेप्ट किया गया है और वहां पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसको लेकर क्या जानकारी है? यदि हम देश की राजधानी दिल्ली का जिक्र करें नंदिनी, तो दिल्ली में पूरे तरह से हाई अलर्ट पे रखा गया है और जो सुरक्षा है उसको और भी बढ़ा दिया गया है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान का जो नापाक इरादा था, दिल्ली पे मिसाइल दागी गई थी, लेकिन हमारे सैनिकों ने हमारे जो एयर सिस्टम है वो उस मिसाइल को खत्म कर दिए हैं, उसको मिट्टी में मिला दिए। लेकिन जो नापाक इरादे हैं पाकिस्तान के वो नजर आ रहे हैं। खास करके यदि हम दिल्ली की बात करें तो देश की राजधानी दिल्ली है, जहां सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। सैटेलाइट से निगरानी रखी जा रही है और चप्पे चप्पे पे दिल्ली पुलिस की तैनाती भी की गई है। वहीं यदि बात करें हरियाणा के, तो हरियाणा पे भी पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल दागा गया था, जिसको हमारे सैनिकों ने हरियाणा के सिरसा में मार गिराया है। ये सूत्रों से जानकारी मिल रही है। और दिल्ली में भी उन्होंने मिसाइल दागा था, लेकिन हमारे सैनिकों ने उसको निष्क्रिय कर दिया, उसको खत्म कर दिया।
पाकिस्तान अपने नापाक हरकतों से बाज आने वाला नहीं है और जिसका मुंहतोड़ जवाब हमारे सैनिक उसको देते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे हमारे जल सेना हो, थल सेना हो, वायु सेना हो, तीनों बहुत ही बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान के हर हमले का जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान वही गलती बार बार दोहराता है और उसी गलती को हम बार बार सही करते हैं और उसका जवाब भी देते हैं, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान के हालात बने हैं, सभी एयर स्पेस को बंद किया गया है पाकिस्तान में, सभी हवाई उड़ानें रद्द की गई है। पाकिस्तान में भगदड़ का माहौल मचा हुआ है, जनता आक्रोशित है, सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। उसके बाद भी पाकिस्तान के जो गीदड़ भभकियां हैं, पाकिस्तान की तरफ से जो गोलाबारी है वो अब भी जारी है। चाहे हम खास करके बॉर्डर्स इलाके का जिक्र करें, जम्मू कश्मीर इलाकों का जिक्र करें, पंजाब में सटे पाकिस्तान का जिक्र करें, हरियाणा की जिक्र करें या फिर हम राजस्थान के बॉर्डर्स इलाकों की बात करें, तो लगातार पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी किया जा रहा है, जिसका हम बेहतरीन तरीके से जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं और उनके हर मिसाइल को हम निष्क्रिय करते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे हम F-16 की बात करें या फिर J-70 की बात करें, उसके बाद भी पाकिस्तान वही गलती दोहराता है और सबसे बड़ी गलती उसने ये किया कि उसने दिल्ली पे मिसाइल छोड़ा। हालांकि वो मिसाइल पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुका है, हमारे एयर स्पेस ने उसको जी बिल्कुल दीपक और सहयोगी अजहर लगातार हमारे साथ। अजहर, दिल्ली को निशाना बनाया गया है पाकिस्तान की तरफ से, यानी कि कहा जा सकता है जो पाकिस्तान की मंशा है वो अब साफ तौर पर नजर आ रही है, वो अब सिर्फ जवाब नहीं देना चाहता है। चारों साइड आर्मी होने की वजह से प्रॉपर सेफ महसूस कर रहे हैं। सायरन वगैरह रात को भी बजे थे, 2-3 बार बजे हैं, कल दोपहर से बज रहे हैं सायरन वगैरह। सर मेरा नाम आशीष है, से पठानकोट से। सर रात से ही आवाज़ें आ रही है, मौके आवाज़ें रात को ही पहले हो रही थी, फिर सुबह भी स्टार्ट होगी 4 बजे से और अब तक आवाज़ें लगातार आई जा रही हैं जी। सर माहौल तो डरावना ही है, लेकिन हमें अपनी आर्मी में पूरा भरोसा है। जैसे कि सरकार ने बोला हुआ है कि ब्लैकआउट का पालन करना, वैसे ही हम कर रहे हैं लगातार ब्लैकआउट का पालन और आगे भी करते रहेंगे जब तक सरकार हमें बोलते रहेंगे। और हमें अपनी आर्मी में पूरा भरोसा है, हम सुरक्षित अपनी आर्मी के साथ। सर हादसा तो कहीं नहीं हुआ, लेकिन कह रहे हैं कि जैसे पाकिस्तान ने बोला है कि करेंगे कुछ ना कुछ, तो होगा ही कुछ। हाँ सर, जब तक आर्मी है तब तक हम सुरक्षित हैं, हमें अपनी आर्मी पर पूरा भरोसा है। सामने आ रहा है और अपनी आर्मी पर पूरा भरोसा है। बिल्कुल हम अपने देश के जाबाजों को सलाम करते हैं और उन पर पूरा विश्वास भी है। सहयोगी अजहर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजहर, आतंकिस्तान का जो ये आतंकी सोच है, दिल्ली पर हमला किया जा रहा है, वो अब साफ जाहिर हो चुका है। पाकिस्तान ने दिल्ली में हमला करने की कोशिश की, लेकिन देखिए भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने हरियाणा के सिरसा में ही उस हमले को नाकाम कर दिया। देखिए पाकिस्तान की अब मंशा साफ नजर आ रही है, वो किसी भी हद तक के जा सकता है, लेकिन भारतीय सेना भी पूरी तरीके से मुस्तैद है और उसके हमलों का पुरजोर तरीके से जो है जवाब है वो दिया जा रहा है, क्योंकि भारतीय सेना ने किस तरीके से पाकिस्तान के 3 एयरबेस को नष्ट कर दिया। इसी के साथ साथ देखिए सुकुर एयरपोर्ट की अगर बात की जाए तो वहां पर भी भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक जो है वो की, जिसके बाद देखिए अब पाकिस्तानी सेना जो है वो लगातार जो पुंछ का इलाका है, जो LOC से सटे इलाके हैं, वहाँ अखनूर का जो इलाका है, यहाँ पर गोलीबारी जो है वो पाकिस्तानी सेना के द्वारा लगातार की जा रही है, जिसका जवाब जो है वो भारतीय सेना दे रही है। देखिए लगातार जो है वो पाकिस्तान इस तरीके की कायराना हरकत करता रहा है और ऐसे देखिए बीती रात जिस तरीके से भारत के 25 ठिकानों पर ड्रोन अटैक्स जो है वो किए गए, जिसके बाद ये भारतीय सेना ने ये बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है। देखिए फिलहाल जिस तरीके से
पाकिस्तान ने दिल्ली को निशाना बनाने की कोशिश की। ये बड़ा कदम है और इसके बाद देखिए भारतीय सेना इसके बाद इसका करारा जवाब देगी और इससे एक कदम और आगे की कार्रवाई करेगी। देखिए क्योंकि भारत जो दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी है और ऐसे में पाकिस्तान जो है अब वो उसकी बुरी नज़र है, तो ऐसे में वो किस तरीके से वहाँ पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। देखिए फिलहाल भारतीय सेना ने, भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने हरियाणा के सिरसा से ही वो तमाम जो है जो हमला है वो निष्क्रिय कर दिया। क्योंकि देखिए जिस तरीके से बीते दिन की अगर बात की जाए, देखिए पाकिस्तान चौतरफा तरीके से घिरा हुआ है और जिस तरीके से आज का जो हमला हुआ, जो तमाम एयरबेस पे भारतीय सेना ने हमला किया, जहां से जो आर्थिक मदद है वो पाकिस्तान को मिलती थी, अब वो भी मिलना बंद हो जाएगी। क्योंकि बीते दिन की बात अगर की जाए तो देखिए पाकिस्तान तो वैसे ही भिखमंगा है, आर्थिक संकट से जूझ रहा है और वहाँ की जो जनता है वो भी आर्थिक संकट से जूझ रही है। तो ऐसे में देखिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से भी कल पाकिस्तान ने $1 बिलियन का लोन जो है वो लिया। देखिए अभी 3 ही दिन हुए हैं और पाकिस्तान आर्थिक संकट से जूझता नजर आ रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पाकिस्तान की मुश्किलें जो है वो आगे और बढ़ेंगी, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान अपनी कायराना हरकत से बाज नहीं आ रहा है और लगातार वो भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है और गुपचुप तरीके से, जिस तरीके से रात होते ही वो ड्रोन अटैक की कार्रवाइयां जो है वो शुरू कर देता है सीमावर्ती इलाके में। देखिए बीती रात भी हमने देखा किस तरीके से भारत के लगभग 25 ठिकानों को पाकिस्तान ने जो है वो निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन इंडियन एयरबेस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम ने उन तमाम हमलों को नाकाम कर दिया। जिसके बाद देखिए बड़ी जवाबी कार्रवाई जो है वो की गई है। नूर खान एयरबेस को भारतीय सेना ने नष्ट किया, रफीकी एयरबेस को नष्ट किया और इसी के साथ साथ देखिए और फरीद एयरबेस को जो है वो नष्ट किया। देखिए लगातार ये कार्रवाइयां जो हैं वो की जा रही हैं और किस तरीके से आगे की मुराद एयरबेस को भारतीय सेना ने जो है वो नष्ट कर दिया। पूरी तरीके से देखिए ये कार्रवाइयां जो हैं वो जारी है और आगे भी ये जारी रहेंगी, क्योंकि देखिए भारतीय सेना पूरी तरीके से मुस्तैद है। साफ संदेश दे दिया है कि देखिए अब मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, अब बख्शा नहीं जाएगा, ना ही उन आतंकियों को और ना ही उन आतंकियों को पालने वाले देश को। देखो साफ संदेश है, बड़ी कार्रवाई भारतीय सेना के द्वारा की जा रही है। 10 बजे जो है देखिए सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और किस तरीके से पूरी रात किस तरीके से भारतीय सेना के द्वारा कार्रवाइयाँ की गई, किस तरीके से पाकिस्तान ने हमला किया, इन तमाम चीज़ों की जानकारी जो है वो सेना अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देगी। 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसका सभी को इंतज़ार है कि आगे जो कार्रवाइयाँ भारत के द्वारा की गई हैं उसको किस तरीके से जो आगे की जानकारी है वो दी जाएगी। देखिए जो 3 एयरबेस नष्ट होने की बात सामने आ रही है, इसकी पुष्टि देखिए DGISPR यानी कि भारतीय सेना ने माफ कीजिएगा पाकिस्तानी सेना ने जो है खुद की है और बड़ा नुकसान की बात कही है। इसी के अलावा देखिए सुकूर एयरपोर्ट पर भी भारतीय सेना ने जो है वो एयर स्ट्राइक की है। फिलहाल ये कार्रवाइयां जो है वो पूरी तरीके से जारी हैं। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, चाहे वो LOC का इलाका हो, चाहे वो पूंछ का इलाका हो, वहां गोलीबारी पाकिस्तान के द्वारा की जा रही है, लेकिन भारतीय सेना पूरी तरीके से मोर्चा संभाले हुए है और पाकिस्तानी सेना को मुंहतोड़ जवाब देने का काम कर रही है। फिलहाल ये कार्रवाइयां जो है नंदनी बिल्कुल अब लगातार जारी रहेंगी। जी बिल्कुल अजहर, देखा जा रहा है कि लगातार कार्रवाई जारी है और मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। दीपक, इस वक्त आपके पास कोई अपडेट है क्या? जी बिल्कुल, यदि हम बता दें आपको कि सेना की जो प्रेस ब्रीफिंग और दीपक आपको रोकना चाहेंगे, ये बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है। राजौरी, पुंछ और उरी में